पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब कुछ महीने मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत परेशान थी। कैमरे में कोई दिक्कत हाँ, नहीं? हाँ। तो मैं बहुत परेशान थी और मैं अपने फ्रेंड से शेयर करती थी, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे तो उसमें मुझे बताया गया, नहीं आपने बताया, तो मैं ऐसा सोचती थी कि आप जैसे मुझसे ही बात कर रहे हो, मुझे ही कह रहे हो। अभी भी कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद मैंने वही चीज़ अप्लाई किया। लाइक आपने बोला था कि आप खुद से बातें करो, तो मैं ना खुद से अकेले में बैठ के बातें करने लग गई। फिर मैंने उसको ऐसे अप्लाई किया कि जो मेरा पास्ट था वो एक्स है, और एक्स तो मर चुका है। आपने एक सेशन में बताया था। बिल्कुल मर चुका है। हाँ, तो मरे बंदा हो हुए सकता है से जिंदा हो। मुझे लग रहा है वीडियो देख के आएगा आपके पास, पक्का हो जाता है, यादें ताज़ा हो जाती है। तो फिर मैंने अपने आप को ओवरकम ऐसे ही किया कि वो तो मर चुका है, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। हाँ। तो बस अब मुझे आगे देखना है अपनी लाइफ। Excellent. Let's give a big hand for her. अपने आप से जब बात करनी ही है तो ढंग की बात करो ना। ऐसी बात क्यों करते हो जिसकी वजह से आप दुखी हो जाओगे? बोलना ही तो कोई ढंग का बोलो ना। जैसे कोई सिचुएशन है, उसको देख करके अगर आप बोलना चाहो तो कितने एंगल से बोल सकते हो? क्या एक ही नजरिया है या बहुत सारे नजरिए हैं? बहुत सारे हैं। ये बात हमको समझ आ रही है ना? तो अगर हम एक नजरिए से देखेंगे तो हम इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे घर में कोई ऐसा है पर्सन जिसका कि नेचर अच्छा नहीं है। अगर हम इस नजर से सोचेंगे कि उसमें कितनी कमियां हैं, सोचेंगे मतलब अपने आप को अंदर ही अंदर बोलेंगे। पहले तो इसको क्लियर कर लो अच्छे तरीके से। सोचना मतलब अपने अंदर अपने आप को बोलना। ये बात क्लियर हो रही है ना? हमारे घर में, हमारे रिलेशन में, हमारी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ना तो हम रह सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं। ऐसा होता है सबकी लाइफ में? नहीं होता? होता है। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप अगर उसके बारे में आप बोलना चाहो अपने आप को, औरों को नहीं, क्योंकि औरों को सब कुछ नहीं बोल सकते, जूते पड़ेंगे। अपने अंदर तो हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, कौन रोक रहा है? किसको पता है हम अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं किसके बारे में? तो वो बंदा जो बहुत पकाऊ है उसको मुंह पे पकाऊ नहीं बोल सकते, लेकिन मन में तो बोल ही सकते हैं ना। लेकिन अगर पकाऊ बोलेंगे तो क्या होगा? रहना उसके साथ ही है, तो फंस गए। तो क्या बोल सकते हैं? कितना क्यूट है। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हो? मुंह पे नहीं बोल सकते हैं, अंदर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? अंदर बोलना मतलब क्या? सोचना। अंदर आपने क्या किया? जो खुद की कमियां हैं, खुद की गलतियां हैं, औरों की कमियां हैं, औरों की गलतियां हैं, दुनिया की कमियां हैं, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है, अगर उसको आप लाइटली देखना शुरू कर दो अपने अंदर। समझ आया? नहीं आया? बाहर तो लाइटली नहीं ले सकते, बाहर क्राइम है, तो यू कांट टेक थिंग्स लाइटली देयर, क्योंकि उससे तो क्राइम बढ़ जाएगा। कोई क्रिमिनल है, अगर उसको लाइटली लिया या उसको छूट दी क्राइम करने की, तो क्राइम बढ़ जाएगा। ऐसे कोई पर्सन अगर आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको छूट दी तो उसकी आदत बन जाएगी। तो वहां पर तो स्टैंड लेना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझ लेना अगर हम इसको क्लियर कर पाए तो। क्योंकि क्या होगा, मैं इसलिए क्लियर करता चला जा रहा हूं, नहीं तो क्या होगा, मैं जो भी बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं अंदर की दुनिया की बातें, लेकिन आप सोचते ही बाहर की दुनिया के बारे में हो, तो आप कहोगे कि अच्छा इसका मतलब कुछ ना करें, हम बैठ जाएं, हाँ लाइटली ले। लाइटली ले मतलब गुमसाण की तरह पड़े रहो, कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा। तो क्या होगा? तो दुनिया आपकी धज्जियां उड़ा देगी। इस दुनिया में यू नीड टू बी अ वॉरियर, मतलब ऐसा वॉरियर कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, आप लड़ने के लिए तैयार हो पूरी तरह से। लड़ाकू नहीं हो, लेकिन अगर जरूरत है तो लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन अंदर क्या कर रहे हो? अंदर हल्के फुल्के हो। ठीक है, हो गया ना? समझ? हाँ, मतलब कहीं जा रहे हो और गिर गए, मान लो केले के छिलके पे आपका पैर पड़ा और गिर गए, तो क्या करना है वहां पर? ये नहीं कि वहां पर पड़े हुए हैं, हड्डी टूटी हुई है, कुत्ता चाट रहा है आकर के मुंह, बढ़िया है लाइफ, बढ़िया चल रही है। आलसी लोग इन बातों को यूज कर लेते हैं। मैं जब भी बात करता हूँ ना, अगर इन बातों को, जो अंदर की दुनिया की बातें हैं, उनको आपने बाहर अप्लाई किया तो आप आलसी हो जाओगे, यू विल बिकम लेजी। पड़े रहोगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तो सही, मेरे पिताजी के पास पैसा है तो सही, क्या जरूरत है रोज रात को एक लवली लवली लगा, बढ़िया निठल्ले हो जाओगे। मैं जब एक्सेप्ट करने की बात करता हूँ, अंदर की दुनिया की बात करता हूँ, लाइटली लेने की बात करता हूँ, अंदर की दुनिया की बात करता हूँ, रिलैक्स रहने की बात करता हूँ अंदर। बाहर रिलैक्स नहीं होना है। बाहर रिलैक्सेशन का मतलब लेजीनेस। बाहर से हाइपर एक्टिव, पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हो, अंदर से पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो। वो कैसे होगा? स्ट्रेस का वो कैसे होगा? आप यहां से अब जाओगे,
मेट्रो में जा रहे हैं, क्या वहां पर बैठे हो, इतनी अवेयरनेस आप रख सकते हो कि मैं अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ? अगर इतनी अवेयरनेस रख सकते हो तो अब आप अवेयर हो किसके? अपने थॉट्स के, यानी कि अपने माइंड के। यू आर अवेयर ऑफ योर माइंड, यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स। तो अब आप अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? आप मेट्रो में जा रहे हो, अपने अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे हो, अब क्या होगा, बीच बीच में अवेयरनेस खो जाएगी, क्योंकि आदतें कुछ और पड़ी हुई। अवेयर रहने की हमारी आदत नहीं है, हम सपनों में खो जाते हैं, अपने आप को कुछ बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ होता है, फिर खो जाते हैं। 1 घंटे बाद याद आता है, अरे मेरे को तो अवेयर रहना था कि मैं अपने अंदर अंदर क्या बोल रही हूँ, और 3 घंटे निकल गए और कोई अवेयरनेस ही नहीं है। ऐसा होता है ना? हाँ। लेकिन अगर 3 घंटे बाद भी आपको याद आया, तो उस वक्त ये देखने में कि मैं अभी देखता हूं, अभी देखती हूं कि अपने अंदर क्या बोल रहा हूं। नंबर 1 तो जैसे ही आप देखते हो, बोलना बंद हो जाता है।